बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को 122 सीटों पर होगी वोटिंग। मतदान की सभी तैयारियां पूरी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 6 नवंबर को हुई थी पहले चरण की वोटिंग, 14 नवंबर को होगी मतगणना। तो बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। इस चरण में 20 जिलों में फैले 122 निर्वाचन क्षेत्रों में कल मतदान होगा। 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता 136 महिलाओं सहित 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे समाप्त होगा। सुरक्षा कारणों से 7 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से नेपाल से सटी सीमाओं और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है और नियमित गश्त जारी है। नेपाल के जयनगर, मधुबनी और जनकपुर के बीच मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परिचालन चुनाव संपन्न होने तक रद्द कर दिया गया है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोहन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सोहन, अब दूसरे चरण को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, इंतजाम पूरे हो चुके हैं और इंतजार है बस कल के दिन का। बिल्कुल अंकिता, अब बारी दूसरे चरण की है। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है और नजरें इस बार टिकी हुई है कि कौन सा गठबंधन कैसा प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है। अगर पहले चरण के मुकाबले को आप देखेंगे तो बम्पर वोटिंग हुई थी और कयास यही लगाए जा रहे हैं जिस तरह के इंतजाम चुनाव आयोग की ओर से किए गए हैं, जिस तरह से ग्रामीण इलाके हों या फिर शहरी इलाके हों, महिला मतदाताओं की भूमिका बेहद सराहनीय रही है। वैसे में उम्मीद यही है कि दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग होगी। और अगर दूसरे चरण की सीटों की अगर बात करें तो मिथिलांचल का इलाका हो गया, तिरहुत का इलाका हो गया और आंध्र प्रदेश, ये 3 वो जगह हैं जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन पिछले चुनावों में बेहद शानदार रहा था और ज्यादातर सीटें बीजेपी ने इन्हीं इलाकों में जीती थी। वहीं अगर महागठबंधन के लिहाज से आप देखेंगे तो महागठबंधन का प्रदर्शन जहाबाद इलाके में शानदार रहा था, क्लीन आप कह सकते हैं कि इस तरह से कर दिया था। सीमांचल के इलाके में, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका वो है, वहां पर महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहा था और मगध में भी सराहनीय प्रदर्शन महागठबंधन का रहा था। अगर आप पिछले चुनावों से तुलना करते हुए नजर आएंगे इस बात की, तो आप पाएंगे कि पिछले चुनावों में जो वोट परसेंटेज था महागठबंधन का और एनडीए का, उसमें केवल 1.6% का ही अंतर था। अब आप सोच सकते हैं कि वोट लगभग बराबर ही पड़े थे, लेकिन इसके बावजूद करीब 17 सीटें, 66 सीटें महागठबंधन ने जीती तो माफ कीजिएगा 66 सीटें एनडीए ने जीती थी, तो 49 सीटें महागठबंधन के हिस्से में आई थी। 1 सीट बीएसपी और 5 सीटों पर एआईएमआईएम की जीत हुई थी। 17 सीटों का अंतर आपको एनडीए की जीत में जरूर नजर आ रहा होगा इस चरण को लेकर के। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बार किस तरह का प्रदर्शन रहता है। सीमांचल को साधने के लिए एनडीए की ओर से मुस्लिम दावों के खिलाफ जो है अपने चेहरे जरूर इस तरह से उतारे गए हैं कि उसकी जांच कर सके। कोशिश यहाँ पर यही है कि एआईएमआईएम के जरिए जो है और जनसुराज के जरिए वहां पर वोट बढ़ जाए जिसका फायदा एनडीए को हो। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था, करीब 44 से करीब 30 वोट उन्होंने प्रतिबाद की, तो वहां पर भी फोकस रहेगा। तिरहुत की बात कर लीजिए और मिथिलांचल की बात कर लीजिए तो ये भी एनडीए का गढ़ यहाँ पर माने जाते हैं। लेकिन मगध में बीजेपी को, एनडीए टीम को अच्छा प्रदर्शन करने की जरूरत है ताकि जो सत्ता का रास्ता है वो आसानी से हासिल किया जा सके। कुल मिलाकर नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इन जो 6 इलाके हैं उनमें से सीमांचल में क्या वोटों का बिखराव होता है या नहीं, मिथिलांचल में क्या बीजेपी की पकड़ वैसी मजबूत रहती है और आंध्र प्रदेश में क्या बीजेपी वैसा प्रदर्शन दोहरा पाती है। और मगध को लेकर के भी नजरें इस बार रहेंगी, क्योंकि आप देखिए मगध और भोजपुर के इलाके में चिराग पासवान का जो वोट प्रतिशत है वो काफी अच्छा पिछली बार रहा था। एलजेपी को करीब 5 से 6% वोट मिले थे। और अगर आप जातीय समीकरणों के लिहाज से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिजना मार्ची को मुसहर समाज का समर्थन मिलता हुआ लगातार नजर आता है। करीब 2.5% की आबादी ये है। 5 से 6% पासवान समाज का वोट मिलता हुआ नजर आएगा चिराग पासवान के साथ में, तो वहां पर फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ अगर महागठबंधन खेमे से आप देखेंगे तो वीआईपी भी एक साइलेंट किलर की तरह यहाँ पर काम कर सकती है, क्योंकि कई सीटें सीमांचल में ऐसी हैं जहां पर वीआईपी का भले ही उनका जो वोट बैंक है वो काफी छोटा है, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव होता हुआ एक जरूर नजर आ सकता है। ऐसे में वोट परसेंट की भी बात करें सोहन, तो यहाँ पर जिस तरह से पहले फेज में ताबड़तोड़ वोट परसेंट यहाँ पर देखने को मिला था, भारी तादाद में लोग
अपने घरों से आए थे, और ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि सेकेंड फेज में भी रिकॉर्ड टूटेगा और जो वोट परसेंट है उसमें भारी इजाफा देखने को मिल सकता है? बिल्कुल अंकिता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार जो रिकॉर्ड है अभी तक जिस तरह से वोटिंग पहले चरण में हुई है, जी। साल 2000 तक जिस तरह से 5% मतदान पूरे बिहार में हुआ था, उसका रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। अब इसके पीछे की वजह तलाशना तो बेहद जरूरी है कि क्यों वोटिंग परसेंटेज जो है वो इसका जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह की तैयारियां की गई हैं, जिस तरह से एफआईआर की प्रक्रिया के बाद जो वोटर लिस्ट है वो साफ सुथरी हुई है। फर्जी वोटर पहले जो है वोट डालने के लिए नहीं पहुंच पाते थे, तो वहां पर परसेंटेज में थोड़ा सा घालमेल हो जाता था, कम बिल्कुल, तो परसेंटेज कुल होता हुआ नजर मिलाकर आता ये था। कहा जा सकता है कि बिहार की जो जनता है वो बेहद जागरूक भी यहाँ पर नजर आ रही है। चुनाव आयोग की जो कोशिशें हैं वो भी रंग लाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि रिजल्ट क्या होता है, नतीजे क्या आते हैं, किसके पक्ष में आते हैं। नजर बना के रखिए सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।